हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के मज़े भी ले रहे होंगे, यानी कि कुछ कुछ माल बेचा होगा, क्योंकि परसों शाम की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ बेचने पे ध्यान दें। ये परसों शाम की वीडियो है। कल माजरत के साथ कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। और परसों की वीडियो है, उस पर थंबनेल पे लिखा हुआ है कल सुबह सिर्फ बेचने पर ध्यान दें। और उसके बाद मंगल की मार्केट, यानी कल जो गुजरा दिन था, उसकी मार्केट आप देख लीजिए या आज की देख लीजिए, बहुत एक अच्छा सेलिंग का टाइम था। आज तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल हो गई है और बहुत एक वापस रूटीन की तरफ आ गई है मार्केट, जहां पर स्टॉक्स के अंदर अप एंड डाउन बहुत एक अच्छा चल रहा है। और इसके अलावा एक लेवल भी मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह ताला इंडेक्स पे भी चलते हैं, उस पर भी बात करते हैं। और बेचने का आपको इसीलिए कहा गया क्योंकि बुध, जुमेरात और जुम्मा, अगर किसी ने भी माल लिया हो, या मिसाल के तौर पे बुध से ना लिया हो, जुमेरात को लिया हो, जुम्मे को लिया हो, या फिर सिर्फ जुम्मे को लिया हो, तो जुम्मे की प्लस मार्केट करीबन 3 4 4 4 हजार पॉइंट, उसके बाद फिर 10,000 पॉइंट मंडे के प्लस, तो 14,000 पॉइंट प्लस। और साथ साथ जो स्टॉक्स हैं उनके जो लो रेट्स हैं, वहां से अगर हम देखें तो एक ही दिन के अंदर, अगर वर्किंग डे गिने या फिर अगर वीकेंड भी गिन लेते हैं हम, तो 3 से 4 दिन के अंदर 15 से 20% नफा, जो कि अगर इन टर्म्स ऑफ ईयर देखें तो बहुत बड़ा रिटर्न बनता है। तो इतने बड़े रिटर्न पे सिर्फ और सिर्फ बेचना ही अकलमंदी थी, इसीलिए आपको कल के दिन में बेचने का बताया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुई है। और आज का दिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा नॉर्मल रहा, तो आज की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। इंडेक्स की जो पोजीशन है वो 1,18,536 पे है। इंट्राडे का जो हाई है वो 1,09,19,460 का है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको याद रखिएगा, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और जो नीचे का नंबर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1,18,148। दो इंपॉर्टेंट नंबर के दरमियान इस वक्त मार्केट चल रही है, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आगे भी शायद इन्हीं रेंज को मार्केट पकड़ के चले। जो आज की सूरत हाल है उसके अंदर कंपनी वाइज एंग्रो एच प्लस रहा, एफएफसी, यूबीएल, मीजान बैंक, पीपीएल, ये कुछ ज्यादा प्लस रहे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे मार्केट को, जिस तरीके से स्टॉक्स चले हैं, जिस तरीके से सेक्टर वाइज मूवमेंट आई है, तो आज के दिन बड़ी कट पीस मार्केट थी। थिन रेंज में थी, बहुत छोटी रेंज में थी, लेकिन स्टॉक वाइज काम जो चल रहा था वो बड़ा कट पीस था, यानी कि बहुत एहतियात से काम करना पड़ रहा है। छोटी रेंज का भी अच्छा काम है, स्विंग के लिए तो बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, लेकिन छोटी रेंज में भी जिसने ट्रेड करनी है, बड़ा देख परख के और बड़े सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, खासतौर पर अच्छे घोड़ों के अंदर ही काम हो रहा है। बहरहाल इंडेक्स की तरफ आ जाते हैं। शॉर्ट ग्राफ के ऊपर जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये है मार्केट की सूरत हाल, जहां पर अगर इसको मैं जरा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो ये सूरत हाल आपको मार्केट की नजर आ रही है। इसके अंदर सबसे पहले तो आज की सूरत हाल यहाँ पे देख ले, तो मार्केट ने खुलते साथ ही ऊपर, खुलते साथ ही यहाँ पे नीचे आके एक सपोर्ट लिया, जो कि था 1,18,200 का, आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी सपोर्ट है, और उसके बाद सीधा इंडेक्स ऊपर की तरफ गया है। और उसके बाद जब नीचे आया तो इसी एरिया को मार्केट ने सपोर्ट बनाया, जो कि बहुत एक अच्छा एरिया, सपोर्ट एरिया मार्केट का शॉर्ट ग्राफ पे बन चुका है 1,18,200 का, ठीक है। 1,18,200, 150, ये बहुत एक अच्छा इनिशियल सपोर्ट एरिया है। उसके ऊपर की जहां तक बात करें, तो ये कल का दिन जब मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, जो कि 1,18,500 बन रहा था, और यहीं पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके मार्केट बंद हुई थी। और आज भी मार्केट ने आखिरी वक्त के अंदर इसी पे सपोर्ट लिया है, इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है और इसी पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो मार्केट के पास इनिशियल जो सपोर्ट रेंज है वो बहुत एक अच्छी बन गई है, जो कि 1,18,250 से लेके 1,18,500, ये 250 पॉइंट का जो 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 बैंड है, वो बहुत एक अच्छा इनिशियल सपोर्ट एरिया है। इनिशियल इनिशियल पहला सपोर्ट एरिया है मार्केट का, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें, जो मार्केट ने आज का टॉप लगाया है 1,19,400, उसको जरा मैं दिखाता चलूं आपको। तो परसों की वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि मार्केट यहाँ पर आके रेजिस्ट कर सकती है, जिसके अंदर सबसे पहला मार्केट ने ये टॉप लगाया था मार्च के महीने में। फिर इसके बाद अगले कुछ दिन के बाद ही, बल्कि अगले दिन ही, मार्केट ने फिर यहाँ पर टॉप लगाया 1,19,400 पे। उसके बाद अप्रैल के महीने में मार्केट ने फिर यहाँ पे टॉप लगाया, और आज फिर जो है वो मार्केट ने इसी जगह पे टॉप लगाया। तो चार एरियाज पे मार्केट सही मायनों में टकराई है, और यही हमारा असल ब्रेकआउट जोन है, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर टॉप है मार्केट का, फिर वो मार्केट अपना टॉप तोड़ेगी, जो कि ब्रेकआउट कहलाएगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस जोन जो बड़ा है वो 1,19,400 का है, ठीक है। तो 1,19,400 से लेके 1,18,400, आप समझ लीजिए कि 1,000 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज है, जिसके दरमियान मार्केट ट्रेवल कर सकती है, मार्केट रह सकती है, ठीक है। समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा लेवल है। खास तौर पे मैं देख रहा हूं कि आजकल लोगों के बड़े सवालात आ रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा गैप खड़ा हुआ है, इस गैप को मार्केट ना फिल कर दे। तो सवाल के तो चले बात ठीक है, लेकिन मुझे सवालात देख के पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आम ग्रुपों में भी, फेसबुक ग्रुप्स में भी, वीडियोस के कमेंट के नीचे भी इस गैप के बारे में बात हो रही है। मतलब कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल्स को जान रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और बहुत ही, मैं समझता हूँ ये मार्केट के लिए बड़ा खुशाइन है और लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। तो टेक्निकल्स को सही मायनों में समझने के लिए और उसकी तरफ आगे, मतलब आप काम करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, उसके लिए हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा इंशाल्लाह ताला कोर्स ये आपके सामने है, 14 जून से शुरू हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास, जिसमें स्टॉक्स, क्रिप्टोस, कमोडिटीज, हर हर किस्म के चार्ट के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि चार्टिंग किस तरह करनी है, यानी कि टेक्निकल चार्ट्स को किस तरह लेके चलना है। डॉक्टर मसूद रशीद साहब इस कोर्स को पढ़ाएंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन है, नंबर है 037092222199, ठीक है। तो मूविंग ऑन, वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। तो गैप के बारे में मैं बात कर रहा था। तो गैप फिलिंग में देखें, ये गैप जो था ये एक तरीके से नॉइस थी, तो फिलहाल इसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं। मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो मैं डेली पे आपको दिखा देता हूं।
जिसके अंदर ये जो चैनल है मैंने आपके सामने, सॉरी ट्रेंड लाइन है, ये आपके सामने ही मैंने खत्म की थी जब मार्केट इससे नीचे ट्रेड करना शुरू कर दी थी। तो फिर ये वापस से आ गई है, जिसमें ये एक ब्लैक ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट एरिया मेजर अगर हम कहेंगे आज के दिन के हिसाब से तो 1,16,500 का बनता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जब पहला लो लगाया था, उसके बाद मार्केट ने एक और बॉटम लगाया था 1,09,400 के करीब का, वहां से हम एक सपोर्ट लेते हैं जो कि ब्लू ट्रेंड लाइन पर नजर आ रहा है। तो कल के दिन भी मार्केट ने इधर ही सपोर्ट लिया था और आज भी यही सपोर्ट लिया, ठीक है। तो एक तो हो गया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट अब आप देखें मार्केट का जो डेली चार्ट के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पर मार्केट यहाँ पे टकराई थी, यहाँ पे टकराई थी, तो वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो बहुत एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे खड़ी हुई है, पिछले 2 दिन से मार्केट इस लेवल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो नीचे अगर ये एरिया टूटता है तो सीधा सीधा 1,16,500 का एरिया है जो कि मार्केट को बहुत एक अच्छा सपोर्ट करेगा। 15 मिनट ग्राफ के ऊपर भी इसकी पोजीशन मैं आपको दिखाता चलता हूं यहाँ पे। तो 15 मिनट ग्राफ के अंदर जो पोजीशन है उसके ऊपर हालात है जरा जो दिख रहे हैं हमें, वो आपके सामने ये एक चैनल है, और चैनल का वो जो बॉटम बनता है फिलहाल बड़े चैनल का, वो भी बनता है 1,16,500 600, और साथ ही ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन ट्रेंड, उसका भी एरिया यही बनता है। तो मार्केट बहुत एक अच्छे सपोर्ट में है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस स्टॉक वाइज जो सिलेक्शन है वो अगर आपकी मजबूत हुई और अगर आपने काम अच्छा पकड़ा हुआ है, स्टॉक वाइज आपको निकलना आता है, प्रॉफिट टेकिंग करना आता है, तो मैं समझता हूँ आपसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वो काम भी नहीं कर सकते तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हाजिर है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ। देखिए ये यस्टरडे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर स्टॉकिफाई स्विंग कॉल फॉर लॉन्ग टारगेट्स। हमारे ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर हम दोनों, मैं और सुहेल साहब दोनों जो है वो कॉल्स लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर स्विंग और लॉन्ग वो सुहेल साहब लेके चलते हैं अलग, और जो शॉर्ट या इंट्राडे की कॉल्स होती हैं या बाय टुडे सेल टुमारो होता है वो मैं लेके चलता हूं, जो कि छोटी रेंज की कॉल्स होती हैं। तो दोनों तरह के जो जो लोग हैं, क्योंकि जाहिर है सभी को ट्रेडिंग करनी होती है, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, तो सबको हर तरह का जो जो मवाद है वो हमने देना है, हर तरह की जो भी रिक्वायरमेंट उनकी है वो देनी है। तो सर्विसेज जिस तरह हम प्रोवाइड करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट है जिसके अंदर इतनी सारी कॉल्स है, जिसमें से आज काफी सारी क्लोज भी कराई सुहेल साहब ने। जिस तरह वाफी है, एफसीपीएल हमारा अलहमदुलिल्लाह नफे में खड़ा हुआ है, एफसीपीएल की शॉर्ट टारगेट की कॉल थी वो भी खत्म हुई, उसके बाद ऊपर लेके चले। तो मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें स्विंग कॉल की लिस्ट है जो कि कल शाम को रात को अपडेट कर दी गई। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर ये देखें स्टॉकिफाई शॉर्ट टारगेट कॉल जो कि मैंने अपडेट की हुई है, इसके अंदर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर की जो कॉल्स हैं आज सुबह सुबह यहाँ पर एफसीपीएल जो है हमारी इसके अंदर कॉल क्लोज हुई। मेपल लीफ को थोड़ा ऊपर ऊपर हमने बेचा, इसी तरीके से पीपीएल हमारा 170 रुपए से ऊपर ऊपर जो है वो कुछ बिक गया। तो शॉर्ट टारगेट्स के अंदर जरूरी नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल टारगेट हिट हो और वहीं पे कॉल क्लोज कराए। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट है, जिन्होंने फास्ट ट्रेडिंग करनी है, तेज ट्रेडिंग करनी है, अच्छे स्टॉक्स में शरिया कंप्लाइंट के साथ काम करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि तमाम डाटा हमने यहां से हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्योर स्पेसिफिक कॉल्स के लिए इसको छोड़ दिया है कि आपको एक ही ग्रुप के अंदर स्विंग और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट और साथ ही इंट्राडे और बीटीएसटी यानी कि शॉर्ट ट्रेडिंग की जो कॉल्स हैं, शॉर्ट से मेरा मुराद शॉर्ट टारगेट की जो कॉल्स है, शॉर्ट सेल हम नहीं करवाते, शॉर्ट टारगेट्स की जो कॉल है, छोटे नफे में लेके निकलना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, छोटी सी स्कैल्पिंग करना, उस तरह की जो कॉल्स हैं वो भी आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाती है। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 03032712 इस नंबर पर रब्ता करेंगे, मैं आपको तमाम तफसीलात बता दूंगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे। स्ट्रेटजी मार्केट की क्या रखनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपको बता दिया कि इंडेक्स अपने आप को लेवल को मजबूत कर रहा है, तोड़ेगा भी तो जरा सा नीचे आएगा, अगर इतना बढ़ भी गया है तो उसके अंदर नीचे आना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर नीचे भी आएगा तो बाइंग ऑन डिप का बहुत एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर काम है, तो अच्छी सिलेक्शन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। खबरों की जहां तक बात रही तो आईएमएफ टॉक्स बिगिन टुडे, आईएमएफ के साथ जो है वो हमारा बजट प्रपोजल के ऊपर और फ्रेमवर्क के ऊपर सारा काम अब यहां से शुरू हो चुका है। तो बजट की कुछ कुछ खबरें तो आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अब चूंकि 15 मई हो गई है, कल के दिन 15 मई हो जाएगी, और जून की 2 या 3 तारीख को बजट है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही कम वक्त बचा है। तो बड़ी स्पीड से अब रैपिड जो है वो खबरें यहाँ पे इंशाल्लाह ताला बजट के हवाले से आना शुरू होंगी। जिस तरह पिछले दिनों सुपर टैक्स से रिलेटेड थी, कुछ फर्टिलाइजर से रिलेटेड आ रही है, सेल्स टैक्स से रिलेटेड आ रही है, तो उस हिसाब से मार्केट में आपको एक प्री बजट रैली, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, चाहे एक हफ्ते की क्यों ना हो या 3 4 दिन की क्यों ना हो, प्री बजट रैली लाजमी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। इसके अलावा एमएससीआई ने जो है वो आज लिस्ट अपनी अपडेट की है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को ऐड किया गया है, जिसके अंदर फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट है। इसके अलावा प्रेमा भी, जो अत्तहूर के जो शौकीन लोग हैं वो भी जरा ऐड किया गया है, इसके अंदर प्रेमा है, एंग्रो पॉलीमर्स है, आर्क्रोमा पाकिस्तान है, पाकरी वगैरह है। तो ये लिस्ट अपडेट होने से कुछ ना कुछ फायदा इंट्राडे के अंदर या आप समझ लीजिए लॉन्ग टर्म के अंदर भी उन स्टॉक्स को हो जाता है। इसके अलावा एग्रीटेक के लिए कुछ खराब खबर आई है, जिस तरह मिलेट ट्रैक्टर पे हम देख रहे हैं कि एक सेल्स टैक्स का केस चल रहा है, उसी तरीके से एग्रीटेक पे भी जो है वो 40 मिलियन का पेनल्टी दायर कर दी गई है, क्योंकि फॉल्स फ्यूल सेविंग क्लेम जो है वो इसके ऊपर आ गया था। तो कॉम्पिटिटिव कमीशन पाकिस्तान ने इसके ऊपर मार दिया है, ऑलरेडी शेयर गिरा हुआ था, तो खैर और मजीद जो है वो ये तबाह हाल हो चुका है। खैर देखेंगे इसके क्या लेवल्स बनते हैं, इंशाल्लाह स्विंग इसके अंदर भी फिर अच्छी बनेगी। कंपनी तो ज़्यादा खत्म नहीं हुई, इस तरह के मामला चलते रहते हैं। आज के जो हमारा स्टॉक है उसकी तरफ आ जाए, तो उसके ऊपर आने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि आज का जो स्टॉक है वो हमारा फार्मा सेक्टर से है, स्वर्ल्ड पाकिस्तान।
जिसने अभी ये जंगी हालात के अंदर जो है वो 60 रुपए का लो लगा दिया था। 60 रुपए का ये एक ब्रेकआउट एरिया था, ये पूरा एक लंबा अरसा इसने गुजारा था ना, वहीं पे आ गया था। और अब खैर अब तो आज 83 रुपए पे बंद हुआ है। अच्छा, 83 रुपए, 83 रुपीज इसका जो है बहुत एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे इसने जब ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे बड़ा अच्छा इसको संभाला, दोबारा नीचे गया और फिर रीटेस्ट करके वापस ऊपर आया था, तो यहीं से फिर ब्रेकआउट हो के सीधा 129-30 रुपए का हाई लगाया। तो उसके बाद जब यहाँ पे नीचे आया था तो यहीं पे डबल बॉटम बना के फिर ऊपर गया था। अब फिर यहाँ पर जब आया तो इसको सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन हालात के हिसाब से नीचे मार पड़ी और दोबारा वापस ऊपर आ गया है। बेहतर बात यह हुई है कि ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल है वो इसने आज के दिन में तोड़ा है, और उसको अगर हम देखें सही मानों में तो विक भी छोटी सी आपको नजर आएगी यहाँ पे, तो इसने रीटेस्ट भी किया है, ये एक बहुत बेहतर बात है। ठीक है। अच्छा, ऊपर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, अगर रीसेंट इसका ट्रेंड पकड़े तो वहां पर तो मैं समझता हूँ इसको तोड़ना थोड़ा आसान होगा। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो इसका सपोर्ट एरिया था वो फिलहाल उससे नीचे की क्लोजिंग दे दी है इसने, तो यहाँ पर इसको सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे दे। इससे ऊपर की क्लोजिंग कहाँ आनी चाहिए, कौन से रेट पे आनी चाहिए, वो हम यहाँ पे जरा देख लें। तो जिसमें बाद ये अप ट्रेंड के अंदर आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये है मूविंग एवरेज 200 और ये है ईमा सॉरी, ईमा 200। अब ये स्टॉक जो है वो फिलहाल दोनों के दरमियान, मतलब रजिया जो है वो फिलहाल दोनों के दरमियान फंसी हुई है, और यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 जो ग्रीन नजर आ रही है आपको और ईमा 200, इन दोनों के दरमियान फंसा हुआ है। मूविंग एवरेज 200 की जो वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पे 83 रुपए की, और जो ईमा 200 है उसकी वैल्यू जो आ रही है फिलहाल वो आ रही है हमारे पास 84 रुपए, 85 रुपए की। तो 85 रुपए से ऊपर ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो बहुत एक अच्छा स्पीड पकड़ेगा, जहां पर इनिशियल टारगेट एरिया हम इसका 93 और फिर 96 या 97 तक का टारगेट एरिया हम इसके अंदर लेके चल सकते हैं, कि उसके बाद फिर ये अपने मेन ट्रेंड के अप चैनल में आएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चूंकि बड़ी तेज आइटम भी है, फ्लक्चुएट भी ज्यादा करती है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका जो है वो 77 रुपए से नीचे नीचे का होना चाहिए, जो कि कल के दिन का लो भी था और उससे पहले यहाँ पर इसका एक सपोर्ट एरिया भी था। तो 77 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, करंट रेट पे बाइंग करेंगे। थोड़ा सा बाय कर लें, 85 क्रॉस करे तो फिर मजीद बाइंग करें, और फिर 88 जूं ही क्रॉस करे तो आप पूरी बाइंग करके उसके अंदर बैठ जाएं, जहां पर टारगेट आपका 93 और फिर इंशाल्लाह 96 का हो सकता है। तेज स्टॉक है, इसलिए किसी भी स्टॉक के अंदर चाहे तेज हो स्लो हो, किसी भी स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाना बड़ा जरूरी है, और बड़ी कट पीस मार्केट है इसलिए बड़ा एहतियात रखना जरूरी है। मार्केट 2 दिन भी अगर इस लेवल को मजबूत करती है या अगर जरा नीचे भी आती है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। ऊपर की तरफ का लेवल मजबूत हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपने सिर्फ और सिर्फ अभी स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है जिनके अंदर अच्छा नफा बच रहा है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किस में काम करना है, कैसे काम करना है, तो हमारे ग्रुप के साथ जरूर जुड़ जाइएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।